हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे जो किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने में, किसी भी यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल है, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। अभी अभी करेंटली बूटस्ट्रैप का 5.00 बीटा 2 वर्जन रिलीज हुआ है, तो बूटस्ट्रैप 4 से 5 में स्विच होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ब्रीफ देखते हैं इसके साइट में क्या लिखा हुआ है। Quickly design and customize responsive mobile first site with Bootstrap। मीन्स ये टारगेट क्या करता है कि मोबाइल फर्स्ट साइट को, मीन्स मोबाइल में कोई वेबसाइट कैसा दिखेगा उसको प्राइमरी फोकस करके वो मेंटेन करता है, फिर वो डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। इसका मेजर फोकस है कि मोबाइल साइट मीन्स रिस्पॉन्सिव साइट बनाया जाए। तो ये फ्रेमवर्क बहुत ही हेल्पफुल है उस टाइप के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये CSS जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स CSS फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन है। इसमें बिल्ट इन क्लासेस हैं जो लेआउट को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड ओपन सोर्स टूल किट। ये ओपन सोर्स है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो वेबसाइट डेवलप करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप उन सब में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, मीन्स आप इसे कमर्शियल पर्पस के लिए, साथ ही साथ किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और इसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। मीन्स MIT लाइसेंस के साथ ये रिलीज हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि फीचरिंग सैस वेरिएबल्स एंड मिक्सिंग। सैस वेरिएबल्स तो आप सब जानते हैं, तो इसमें बिल्ट इन सैस वेरिएबल्स और मिक्सिंग मीन्स फंक्शंस हैं, जिसका यूज करके कोई भी इस फ्रेमवर्क को इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि आप किसी भी UI को डिजाइन करते हैं ना, तो जिस फ्रेम के अंदर, जिस कॉलम सिस्टम के अंदर कंपोनेंट सेट होते हैं, उसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। मींस जैसे एक आप इमेजिन कर लिए, एक फ्रेम है, उसमें 3 कॉलम मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक पेरेंट कंटेनर होगा, उसमें 3 कॉलम्स मैं बनाऊंगा, तो वो हो गया मेरा ग्रिड सिस्टम। किस टाइप से एक एक कंपोनेंट्स डिवाइडेड होंगे डिफरेंट ग्रिड्स में, सॉरी डिफरेंट कॉलम्स में, एक इंडिविजुअल ग्रिड के अंदर, उसको रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम कहा जाएगा। मतलब मान लो मैंने डिसाइड किया है कि वेबसाइट मीन्स डेस्कटॉप व्यू में कोई ग्रिड 3 कॉलम में दिखाएगा कि 3 कॉलम्स दिखेंगे, बट रेस्पॉन्सिवली ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली 3 कॉलम के 2 कॉलम, 2 कॉलम का मोबाइल व्यू में एक ही कॉलम दिखेगा। ओके, तो ये होता है रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। ये अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आगे के एग्जांपल्स में हम जब देखेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके, देन क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव प्री बिल्ट कंपोनेंट्स। मीन्स एक्सटेंसिव प्री बिल्ट कंपोनेंट्स मीन्स इसमें छोटे सारे कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया है। लाइक अभी आप वेबसाइट बनाते हैं तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, आप इसी पेज को देखिए getbootstrap.com का। इसमें क्या है, एक बटन है, ये डाउनलोड बटन हो गया। ठीक है, ये नैव लिंक्स है, मेनू लिंक्स, होम, डॉक, एग्जाम्पल्स, आइकन्स, थीम्स। ठीक है, और ये हो गया हेडिंग, ये सारा है ना, ये हो गया इमेज, ये बटन। तो ये इनके जो प्री डिफाइंड CSS है ना, वो बूटस्ट्रैप में पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। मीन्स आप देखेंगे ना कि ये बटन है, तो बटन का CSS पहले से ही बूटस्ट्रैप में दे दिया गया है कि बटन का साइज कैसा होगा। अगर आप बटन क्लास को लेते हैं, इसे प्री बिल्ड क्लासेस है, लाइक .btn एक क्लास है। ठीक है, और BTN प्राइमरी। तो BTN क्लास अगर आप डालते हैं तो एक प्रॉपर लुक आ जाता है बटन को, जो पहले से ही बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन है। तो आपको वो बेसिक लुक को सेट करने के लिए CSS नहीं लिखना पड़ेगा, वो पहले से ही डिफाइन है फ्रेमवर्क के अंदर, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, वैसे ही ये लिंक्स हैं, तो ये लिंक्स का साइज क्या होगा, फॉन्ट साइज क्या होगा। ठीक है, होवर पे कलर जो हल्का सा
डार्क हो रहा है वो कलर कैसे चेंज होगा, वो होवर सीएसएस भी वहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है। ये इमेज है, रिस्पॉन्स ये इमेज रिस्पॉन्सिवली कैसे बिहेव करेगा। तो एक इमेज फ्लूइड का इसका क्लास ऐसा होता है कि हर व्यू के अंदर वो 100% विड्थ में जो मीन्स वहाँ पे सेट होते जाता है एक कंटेनर के अंदर, और वो ओवरफ्लो नहीं होता। लाइक ठीक है, आउटलाइन बटन का सीएसएस दिया हुआ है कि ये जैसे आउटलाइन बटन है, ये कैसा दिखेगा, होवर पे फील्ड हो जाता है। ओके, इसके अंदर का फॉन्ट साइज कैसा होगा। ये हेडर है तो हेडर का प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज होगा कि H1 H2 H3 के साइजेस पहले से ही डिफाइन है बूटस्ट्रैप के अंदर, कि H1 अगर मैंने लिखा तो उसका साइज क्या होगा, H2 लिखा तो उसका साइज क्या होगा। ओके, इनके बीच का जो लाइन हाइट होता है वो पहले से सेट है। ये पैराग्राफ जैसे आप देख रहे हैं इसकी साइजेस सेट है, मतलब टाइपोग्राफी पूरी तरीके से डिफाइन हुई है। ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स का भी एक कॉम्बिनेशन है। इट मींस जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो जो बिहेवियर के साथ ड्रॉप डाउन खुलता है ना, वो ड्रॉप डाउन खुलना, उसके लिए एक जेएस इसमें डाला गया, जावास्क्रिप्ट प्लगइन बनाया गया कि ड्रॉप डाउन कैसे खुलेगा। तो ड्रॉप डाउन जेएस है इसमें एक पहले से ही। ठीक है, जैसे कोई टूल टिप है, किसी टूल टिप पे होवर करने पे जो टूल टिप आता है ना, तो वो पॉपर जेएस का यूज करके इन्होंने दिया है कि वो टूल टिप कैसे ओपन होगा, मीन्स उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है प्रॉपर। कराउजल्स दिए हुए हैं, जो स्लाइडर्स होते हैं ना, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक स्लाइडर में कंटेंट मूव करता होता है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव कंपोनेंट्स हैं जिसके यूज करके आप इजीली किसी भी चीज को डेवलप कर सकते हैं। मैं आगे एग्जांपल्स में आपको डिटेल में एक एक कंपोनेंट्स को दिखाऊंगा, अभी ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या चीज होता है। तो इसका यूज करके कोई भी वेबसाइट आप समझ रहे होंगे फिर क्यों इजीली डेवलप हो जाता है। तो ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लैंडिंग पेज को गो थ्रू करते हैं हम। इसमें क्या हुआ है कि इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, अब इसको आप यूज करने के लिए बेसिक इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि आप npm का यूज करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, npm, ये आपका npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एट नेक्स्ट, ये जो 5.00 बीटा 2 वर्जन है ना, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप npm का यूज करके इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप जेम का यूज भी कर सकते हैं, जेम इंस्टॉल बूटस्ट्रैप लाइक दिस, है ना। आप अगर विदाउट भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बंडल आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा बंडल डायरेक्टली आपको मिल जाएगा जिप फॉर्मेट में, वो कर सकते हैं। ओके, आपको सीडीएन के बारे में तो पता ही होगा। तो सारा यहाँ पे देखिए, व्हेन यू ओनली नीड टू इंक्लूड बूटस्ट्रैप कंपाइल्ड सीएसएस और जेएस, यू कैन यूज जेएस डिलीवर। जेएस डिलीवर है और आपको सीडीएन प्रोवाइड करता है। तो आपको सारा सीएसएस फाइल, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली सीडीएन लिंक मिल जाएगा। आप इसे वेबसाइट में अपने वेब पेज के कोड में, एचटीएमएल कोड में ले लीजिए। और सेम फॉर ये पॉपर जेएस जो है ना, मैंने बताया था आपको, वो टूल टिप और पॉपर क्रिएट करने में काम आता है वो पॉपर जेएस। और पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसका एक बंडल देता है, वो सीडीएन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको यहाँ से डायरेक्टली अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप आइकन। हाँ, ये अभी जो लेटेस्टली आया हुआ है, लेटेस्ट में बूटस्ट्रैप आइकन, ये प्री डिफाइन आइकन बूटस्ट्रैप के साथ ही आए हुए हैं। पहले क्या था, बूटस्ट्रैप के साथ आइकन नहीं आता था, अब दूसरे लाइब्रेरी को आपको इंक्लूड करना पड़ता था। अभी बूटस्ट्रैप डायरेक्टली अपने साथ आइकन का पैक देता है, वो हम आगे देखेंगे। ऑफिशियल थीम्स है बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क का यूज करके कई थीम्स बने हुए हैं, जिसका आप डायरेक्टली आप इसके थीम्स के मार्केट प्लेस में आप चेक कर सकते हैं। ये उसका लिंक है। यहाँ पे लोग थीम्स क्रिएट करके सेल भी करते हैं। ओके, आप मतलब आप बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज कीजिए, उस पे एक टेम्पलेट बनाइए उसका यूज करके, लाइक एडमिन डैशबोर्ड, लैंडिंग पेजेस, ठीक है, या कोई वो कॉमर्स पेज हो गया, कोई शॉप का पेज हो गया, और उसको यहाँ सबमिट कीजिए। अगर वो स्टैंडर्ड को मैच करता है तो बूटस्ट्रैप एक्सेप्ट करता है उसको सेल करने के लिए, आप उसके मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं।
तो ये सारा इसके लैंडिंग पेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप को नॉर्मली पेज में इंक्लूड करके हम कोई कोड, एक बेसिक छोटा सा एक कोड बना के, कोड राइट करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। मैं फर्स्ट क्लास में जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप क्या है, इसका यूज़ क्यों होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में, कि इसको यूज़ करके कैसे कोई छोटे कंपोनेंट से लेके बड़े बड़े फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।